दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ललय सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीम लिखें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि हम भगत सिंह जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के बारे में जानकारी। हम इसका एक एक अंश, एक एक पाठ करके आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, जिससे कि आपको भी सुविधा हो और आप देख सकें, आप भगत सिंह के बारे में जान सकें। आपके घर में भी कोई आता है तो आप उसको हमारी वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे कि महापुरुषों के मिशन के प्रति वो भी जागरूक हो पाए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस पुस्तक का उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी को शहीद भगत सिंह के विचार के दर्शन से अवगत कराना है, जो कि शोषित और वंचित समाज की मुक्ति के लिए अति आवश्यक है, जिससे युवा पीढ़ी भगत सिंह जैसे युवा सम्राट को वैचारिक रूप से मनुष्यात करके छुआछूत, सांप्रदायिकता व उत्पीड़न आदि केंद्रित वर्चस्ववादी विचारों से अपने मस्तिष्क को मुक्त करके अपना स्वस्थ वैचारिक विकास कर सके और देश प्रेम की भावना अपनाकर देश का भविष्य तय करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। भगत सिंह के जीवन का पहला उद्देश्य था कि भारत को जकड़ने वाली गुलामी की जंजीरें टूटे, और दूसरा यह कि उसके बाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जिसमें सभी लोग समान हो और सामाजिक आर्थिक रूप से बराबरी का हक हासिल कर सम्मान और सुखपूर्वक जीवन जी सके, अर्थात एक ऐसी शोषण विहीन सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें मनुष्य के शोषण का अंत हो, और शोषक चाहे भारतीय हो या विदेशी। भगत सिंह की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में धर्म, ईश्वर और संप्रदाय संबंधी अस्पष्टता का कोई आधार ही नहीं बचा है जिसका उत्तर उन्होंने ना दिया हो। इस लेख की रचना 5-6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। अपने विचारों पर दृढ़ रखते हुए फांसी चढ़ते वक्त वाहे गुरु को याद कर लेने की गार्ड चतर सिंह की प्रार्थना को भी भगत सिंह ने प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा दिया था। अछूत समस्या जैसे लेख और फांसी चढ़ने के दिन जेल के दलित कर्मचारी से रोटी बनवा कर खाने और उसे माँ की तरह बेबे कहकर संबोधित करने से भारत के बहुत बड़े जनसमूह दलित वर्ग ने भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद यदि किसी और को अपना प्रिय माना है तो वह भगत सिंह ही हैं। सामाजिक परिवर्तन के हित को दृष्टि में रखकर दलितों की जागृति का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने इस संदर्भ में बम्बई काउंसिल के सदस्य जनाब नूर मोहम्मद के इस कथन का समर्थन किया है, जब हम एक मनुष्य को पानी के कुएं से पानी नहीं पीने देते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं, आम सड़क पर चलने नहीं देते हैं, उनसे छुआछूत करके उन्हें अस्पृश्य घोषित कर देते हैं, तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सभी इंसान एक समान है तथा न जन्म से कोई भिन्न पैदा होता है न कार्य विभाजन से। इन वर्गों को अपने समकक्ष समझते हुए हमें चाहिए कि हम ना इन्हें अछूत कहें और न समझें। भगत सिंह का मानना था कि अछूत समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक यह कौम अपने आप को सुसंगठित नहीं कर लेती। उनकी एकता और शक्ति का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने जून 1928 में कीर्ति में प्रकाशित अपने लेख में लिखा, हम तो साफ कहते हैं, उठो अछूतों कहलाने वाली असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सरदार भगत सिंह अछूत समस्या के निदान के लिए जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, वहीं पर उस परिवर्तन क्रांति की असली
ताकत भी अछूतों को मानते हैं और क्रांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखते हैं, तुम अछूत सभी सर्वहारा हो, संगठित हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस गुलामी की जंजीर कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से क्रांति के सूत्रपात के लिए अपनी कमर कस लो। तुम ही तो देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। संगठित तौर पर एक होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कि कोई तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। भगत सिंह राष्ट्र के सांप्रदायिक खतरे को पहचानते थे। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना कि उपनिवेशवाद। उन्होंने सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक हिंसा की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, सांप्रदायिकता वह दिमागी कीड़ा है जिसके कारण देश का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भगत सिंह ने सांप्रदायिकता के एक सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जून 1927 में कीर्ति में लिखे अपने लेख में लिखा कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और अभी पता नहीं कि धार्मिक दंगे भारत का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा कि इस अंधविश्वास के बहाव में भी सभी बह जाते हैं। कोई बिल्ला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सबके सब यह नाम लेवा धर्म का रोब कायम रखने के लिए डंडे, लाठियाँ, तलवार, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ों का कारण भगत सिंह आर्थिक मानते थे। लोगों को धर्म के आधार पर परस्पर लड़ने से रोकने के लिए चेतना जागृति की आवश्यकता है। मेहनत कशो व किसान शोषित गरीबों का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने कहा, मेहनत कशो किसानों तथा शोषितों गरीबों तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं। संसार के सभी शोषित सर्वहारा वर्ग, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हो, सबके अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता और देश के भेदभाव को मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत जोर देते थे। शहीद होने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने धर्म और धर्म दर्शन की खूब आलोचना की और नास्तिकता का रास्ता उन्होंने खुद तलाशा। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिख धर्म में उनकी आस्था खत्म हो गई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार भगत सिंह से मिलने से इनकार कर दिया, इसलिए कि भगत सिंह ने अपना केस कटा दिए थे। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा था, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। अभी तो मैंने एक ही अंग केस कटवाया है, यह पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्दी ही गर्दन कटवाऊंगा। लेकिन एक सिख की तगंजरी, संकुचित दृष्टिकोण और तंग दिली, संकुचित दिल का गिला जरूर रहेगा। अंत में भगवान के अस्तित्व में उनकी आस्था नहीं रही। सृष्टि के विकास और गति के पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से निराधार सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथकी। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहने की पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ। लेकिन मिथकी विचारों को, जो कि पुराने समय की समक्ष के अनुरूप हैं, वैसे को वैसा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है। वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती है। प्रकृति के समर्थक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार करने के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करें, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता है, उसके जीवन में चमकता है। मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है, वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। भगत सिंह ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतना या परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए
उसे मनुष्य की बसवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतना शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो उसका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्धोन्माद को समाप्त कर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा की कि वे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दे? वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा जज्बा क्यों नहीं भर देता है कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनत का स्वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दे। इस पुस्तक के संपादन होने का मेरा कोई दावा नहीं है। मेरा उद्देश्य भगत सिंह के अविस्मरणीय संस्मरणों, क्रांतिकारी विचारों को ही सही परिप्रेक्ष्य और संक्षेप में लोगों के परिचित और उपलब्ध कराना है। इस पुस्तक के संपादन में मैंने जिन विज्ञानों को संयोजित करके वीरेंद्र सिंह, भगत सिंह, कुलदीप नैयर, चमनलाल, भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज, भगत सिंह और उनके महान साथियों के जगमोहन सिंह, चमनलाल, महानायक भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, जिसने हर भारतीय दिल में जलती हुई आज़ादी की चाह को एक आवाज़ दी। इतनी अल्प अवस्था में उन्होंने देशभक्ति, स्वावलंबन, साहस का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भगत सिंह हर भारतवासी को मानसिक गुलामी से मुक्त कर समानता, मानवता तथा आर्थिक शोषण से मुक्त कर समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। भगत सिंह धर्म को एक शोषण का मार्ग समझते थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम फिर उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच भगत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं नास्तिक क्यों का दूसरा अंश लेकर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।